Everyone, now today we will discuss about our second practical. Our second practical, that is study of population density and frequency of different plant population by quadrant method. Quadrant method से हमें population density and frequency particular plant की हमें calculate करनी है. Then what is population density? वॉट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन. फिर पॉपुलेशन मतलब क्या होता है ये हमें समझना काफी जरूरी है. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन. मतलब एक पर्टिकुलर एक लोकेलिटी होगी, उस लोकेलिटी में जितने भी सिमिलर टाइप के स्पीसीज होंगे उसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन. देन व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. फिर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन अ पर्टिकुलर और पॉपुलेशन डेंसिटी. उस पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पर यूनिट एरिया. जितने भी इंडिविजुअल होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. ये पॉपुलेशन डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेट. देन व्हाट इज क्वाड्रेट. क्वाड्रेट क्या है? अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरिया इन अ गिवन लोकेलिटी मार्क इन ऑर्डर टू स्टडी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज कॉल्ड क्वाड्रेट. ये क्वाड्रेट एग्जैक्ट होता क्या है ये हम अब देखने वाले. ये एक क्वाड्रेट है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेट यहां पे हमने लिया है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें एक डेंस फॉरेस्ट है, इमेजिन करो एक डेंस फॉरेस्ट, एक बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पे हमें पर्टिकुलर प्लांट, कौन से प्लांट की क्वांटिटी ज्यादा है और उस टोटल एरिया में कितने प्लांट होंगे, उसकी डेंसिटी कितनी है और वो किस वे से अरेंज होंगे, ये हमें समझने के लिए एक पर्टिकुलर क्वाड्रेट मेथड का यूज करना पड़ता है. मतलब एक काफी बड़ा एरिया होगा, ये काफी बड़ा एरिया होगा, उस काफी बड़े एरिया में अब ये फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमें अलग अलग एरिया में क्वाड्रेट डालना होगा. क्वाड्रेट मतलब एक स्क्वायर शेप, यहाँ पे क्वाड्रेट डालना होगा. कितने क्वाड्रेट डालेंगे अपने ऊपर डिपेंड होता है. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, वो कितना एरिया कवर करना है. यहाँ पे कंप्लीट प्लांट्स है, क्या है यहाँ पे? प्लांट है, कंप्लीट एरिया में प्लांट है. ये फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ क्वाड्रेट. तो इस क्वाड्रेट में यहाँ पे हमने क्या किया? क्वाड्रेट एग्जैक्ट क्या है? हमें क्वाड्रेट डालने के लिए हमें क्या चाहिए? नेल्स चाहिए. क्या चाहिए? वहां पे हमें फील्ड में जाकर ये प्रोसेस करनी है. यहाँ पे क्वाड्रेट डालने के लिए हमें इस तरह के नेल्स वहां पे हमें चाहिए. 4 नेल्स, एक क्वाड्रेट डालने के लिए इस तरह के 4 हमें नेल्स चाहिए. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिंग. इस तरह का स्ट्रिंग भी वहां पे चाहिए. ये स्केल यहाँ पे दिख रही है आपको, ये स्केल भी वहां पे चाहिए, या एक बड़ी स्टिक भी होती है तो भी हमें चलता है. ये हो गए हमारे रिक्वायरमेंट. अब यहाँ पे हमें नेल्स, अब नेल्स किस वजह से हमें इंक्लूड करना है? यहाँ पे फील्ड में जाना है पहले हमें, और फील्ड में जाने के बाद जहां पे ज्यादा प्लांट है वहां पे एक नेल्स अटैच करना है. इस वे से हम एक नेल्स अटैच करेंगे. देन उसके बाद स्केल से हम मेजर करेंगे, स्केल से वो एरिया मेजर करेंगे. एरिया मेजर करने के बाद उस एरिया में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का एरिया कवर करके यहाँ से मेजर करेंगे और सेकेंड नेल्स यहाँ पे अटैच करेंगे, फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोन. एक बड़े पत्थर से वो नेल्स वहां पे हम इस तरह वो अटैच करेंगे, वो नेल्स हम यहाँ पे अटैच करेंगे. देन उसके बाद सेकेंड जगह यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे वो मेजर करना है वो डिस्टेंस, यहाँ पे सेकेंड नेल्स लगाएंगे. ये सेकेंड नेल्स है, ये फर्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये थर्ड नेल और ये फोर्थ नेल. इस तरह 4 नेल हमें अटैच करना है. 4 नेल्स अटैच करने के बाद स्ट्रिंग लेना है और वो स्ट्रिंग यहाँ पे नेल्स से हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रॉपर वे से, इस वे से कवर करना है. ये चारों साइड हमें वो नेल्स की कवर करना है, लाइक दैट. इस वे से हमें कवर करना है. अब वो जो एरिया हमने कितना लिया है? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का एरिया लिया है.
बराबर, ये एक स्क्वायर हमने डाला है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेट। अब इस एरिया के अंदर जो भी प्लांट है वो हमें काउंट करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेट हो गया हमारा। ये कौन सा क्वाड्रेट है? दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेट। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेट हमें इस वे से लेना है। ये सेकेंड क्वाड्रेट यहाँ पे है, ये सेकेंड क्वाड्रेट है, ये सेकेंड क्वाड्रेट। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेट। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेट हमें दिखाना है, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेट। देन फिफ्थ क्वाड्रेट। इस वे से उस कंप्लीट एरिया को हमें कवर करना है। मतलब यहाँ पे अलग अलग एरिया में वो क्वाड्रेट डालना है, एक ही फॉरेस्ट के एरिया में, लेकिन अलग अलग पार्ट में हमें क्वाड्रेट डालना है। हर क्वाड्रेट के अंदर यहाँ पे प्लांट्स होंगे, अलग अलग प्लांट की वेराइटी यहाँ पे हर क्वाड्रेट में प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी वेराइटी होगी हमें आइडेंटिफाई होगी क्या? आइडेंटिफाई नहीं होगी। क्यों आइडेंटिफाई नहीं होगी वो वेराइटी हमें? क्योंकि यहाँ पे ये वाइल्ड प्लांट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की जो वेराइटी है, ये वेराइटी कौन सी होगी? ये स्पीसीज ए यहाँ पे दिया है, देखो आपकी किताब में स्पीसीज ए, मतलब ये हमें अननोन होगी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वेराइटी को नाम देंगे स्पीसीज ए। देन उसके बाद सेकेंड जो स्पीसीज है, इस टाइप की जो स्पीसीज है, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, उसे नाम देंगे हम स्पीसीज बी। देन उसके बाद स्पीसीज सी, ये जो वेराइटी है, इस टाइप की जो वेराइटी है, उसे बोलेंगे हम स्पीसीज सी। देन उसके बाद स्पीसीज डी, अलग अलग वेराइटी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, उसके हिसाब से उसे हमें यहाँ पे स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, स्पीसीज डी हम उसे नाम देंगे, क्योंकि हम नाम उसका, हमें साइंटिफिक नेम उसका पता नहीं रहता इसीलिए। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेट में अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे मेंशन की है, बराबर है। अब सिमिलर सेकेंड क्वाड्रेट में भी हमें क्या करना होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेट वहां पे ड्रॉ करना होगा। ये नेल्स है फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। हर क्वाड्रेट, जो न्यू क्वाड्रेट हम डाल रहे हैं, उसका भी डिस्टेंस कितना होगा? जो फर्स्ट क्वाड्रेट का हमने लिया है वो सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। मतलब हमें 5 क्वाड्रेट हमें डालना है अलग अलग एरिया में। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, जो क्वाड्रेट के अंदर प्लांट है वो हमें काउंट करना है, बराबर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेट देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेट की क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पे ये क्वाड्रेट ड्रॉ करने से पहले, मतलब क्वाड्रेट डालने से पहले, ये कॉलम हर किसी के पास रहना चाहिए। अब फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये नंबर दिए। देन सेकेंड, दैट इज द प्लांट स्पीसीज, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, स्पीसीज डी, स्पीसीज ई, स्पीसीज एफ, क्योंकि हम हर प्लांट जो क्वाड्रेट में प्रेजेंट होता है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसी वजह से। देन उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट, हमने कितने क्वाड्रेट डाले यहाँ पे? 5। फिर हर क्वाड्रेट में कितने प्लांट प्रेजेंट है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट। अब हर क्वाड्रेट में कितने प्लांट्स, वो सिमिलर टाइप के स्पीसीज ए कितने हैं, स्पीसीज बी कितनी है, स्पीसीज सी कितनी है, स्पीसीज डी कितनी है, स्पीसीज ई कितनी है, स्पीसीज एफ कितनी है, ये हमें वहां पे क्वाड्रेट में, फॉर एग्जांपल अब स्पीसीज ए, यहाँ पे क्वाड्रेट में स्पीसीज ए कितनी है? यहाँ पे 22 मान लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेट में स्पीसीज ए 22। देन सेकेंड क्वाड्रेट, सेकेंड क्वाड्रेट में अगर इमेजिन करते हैं यहाँ पे स्पीसीज ए, ये सेकेंड क्वाड्रेट का कॉलम है, तो स्पीसीज ए यहाँ पे हम लिखेंगे, काउंट करेंगे पहले यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये स्पीसीज ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है यहाँ पे। तो सेकेंड क्वाड्रेट में स्पीसीज कितनी है? 21। अगर इस सेकेंड क्वाड्रेट में स्पीसीज ए अगर नहीं रहती तो क्या लिखते हैं हम? 0। यहाँ पे क्या आता है? वहां पे 0 आता। फिर थर्ड क्वाड्रेट में स्पीसीज 1, देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेट में कितनी है स्पीसीज? स्पीसीज ए जो है थर्ड क्वाड्रेट में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेट में 13। देन उसके बाद नेक्स्ट
फोर्थ क्वाड्रेंट में ये स्पीसीज ए कितनी है ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मतलब यहाँ पे कितने हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में वो स्पीसीज कितनी है 25, ये हम 25 लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अब लास्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे बचा है। लास्ट क्वाड्रेंट में टोटल स्पीसीज कितनी है देखो यहाँ पे स्पीसीज ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बराबर। यहाँ पे कितनी है टोटल 23, ये 23। इस तरह हमने क्या किया यहाँ पे ये मेंशन किया हर क्वाड्रेंट में स्पीसीज ए कितनी है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर स्पीसीज सेकंड बराबर स्पीसीज सेकंड। अब यहाँ पे स्पीसीज सेकंड कौन सी है ये स्पीसीज सेकंड है। तो हर क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्पीसीज सेकंड कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी है 9, फिर 9। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे स्पीसीज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी है यहाँ पे 10। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में काउंट करो, अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 है और फिफ्थ क्वाड्रेंट में स्पीसीज बी यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे बराबर है। फिर यहाँ पे स्पीसीज सी कितनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे स्पीसीज सी अगर हम काउंट करते ये स्पीसीज सी है तो स्पीसीज सी अगर काउंट करते तो यहाँ पे मिलता है हमें 8। स्पीसीज बी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो स्पीसीज सी यहाँ पे लिखा है हमने मेंशन किया वो सिमिलर प्लांट यहाँ पे है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है हमें, वही स्पीसीज हमें काउंट करना है। फिर स्पीसीज सी कौन सी लिया था हमने ये बराबर है तो ये हम क्या करेंगे वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे स्पीसीज सी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद काउंट करेंगे, क्वाड्रेंट के अंदर जो आ रहा है वही हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्वाड्रेंट के बाहर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना नहीं है। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 काउंट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर है। फिर नेक्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द क्वाड्रेंट स्टडीड, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे सेकेंड स्पीसीज बी की क्वांटिटी देखो यहाँ पे 8 + 9 + 10 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 12 20 और यहाँ पे 12 20 और 29। इसकी काउंटिंग करो यहाँ पे लिख। फर्स्ट क्वाड्रेंट की देखो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 154 है, सेकेंड क्वाड्रेंट की 29, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है, मतलब यहाँ पे। देन उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच द स्पीसीज ऑकर, हमने जो 5 क्वाड्रेंट लिया है 5 में से किसी क्वाड्रेंट में वो स्पीसीज है या नहीं है। एक आधी स्पीसीज अगर किसी क्वाड्रेंट में नहीं है तो वहां पे वो मेंशन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट स्टडी किए 1 2 3 4 5, पांचों क्वाड्रेंट में हमें वो स्पीसीज यहाँ पे हमें मिली है, मतलब यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे पांचों क्वाड्रेंट में वो स्पीसीज ए हमें मिली है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 5। अब सेकंड इसमें देखो स्पीसीज भी हमें एक क्वाड्रेंट में नहीं मिली है, यहाँ पे नहीं मिली है तो यहाँ पे इसका कितनी क्वांटिटी आएगी 1 2 3 4 ही आएगी, यहाँ पे 4 आएगी। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेंट में वो स्पीसीज हमें नहीं मिली है। देन नेक्स्ट कॉलम टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडीड, हमने कितने क्वाड्रेंट स्टडी किए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्वाड्रेंट डाले हैं तो हर जगह यहाँ पे कितने आएंगे 5 क्वाड्रेंट आएंगे, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे 5 क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 क्वाड्रेंट स्टडी की है इसी वजह से। देन फाइनल कॉलम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे दिया है n/b, मतलब ये n है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द क्वाड्रेंट स्टडीड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडीड, मतलब यहाँ पे n/b,
यहाँ पे अगर देखते हैं n मतलब कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे 154 डिवाइड बाय b मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट 5. देन हाउ टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी. अब पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडीज. मतलब यहाँ पे हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडीड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड. ये टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट मतलब n बाय b. अब n बाय b अगर करते तो यहाँ पे टोटल n कितनी है स्पीसीज A के लिए 154. देन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितने हैं 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30.8 बराबर है. ये फर्स्ट स्पीसीज का. देन सेकेंड स्पीसीज के बारे में अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं 29 डिवाइड बाय 5 टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितने हैं यहाँ पे स्टडीड 5 मतलब यहाँ पे 5.8. ये इसका आंसर आएगा बराबर. मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कैलकुलेट की उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उस प्लांट की स्पीसीज ए की हमने ये कैलकुलेट की है. देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज. अब फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो. अब फ्रीक्वेंसी परसेंटेज मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज विच रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर. देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर मतलब ए डिवाइड बाय बी दैट इज द डिवाइड बाय बी मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी. आपने कितने क्वाड्रेट स्टडी की है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट कितने क्वाड्रेट में स्पीसीज मिली है वो. अब यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर कितने हैं स्पीसीज ए के लिए 5 कितनी है यहाँ पे 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी कितने हैं 5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे 100% होगी बराबर है. देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देन सेकेंड क्वाड्रेट अगर देखेंगे हम सेकेंड यहाँ पे सेकेंड स्पीसीज के लिए अगर देखेंगे सेकेंड स्पीसीज के लिए डेफिनेशन क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच द स्पीसीज ऑकर कितने हैं यहाँ पे 4. कितने क्वाड्रेट में स्पीसीज मिली है 4 क्योंकि एक क्वाड्रेट में हमें स्पीसीज नहीं मिली है यहाँ पे नील है. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी आपने कितने क्वाड्रेट स्टडी किए यहाँ पे 5 इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पे कितने आता है 80% उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इस तरह आपको क्या करना है यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज वो कैलकुलेट यहाँ पे हमें करना. अब नेक्स्ट पार्ट हम फील्ड में जाकर देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे हमें क्वाड्रेट डालना है और स्पीसीज किस तरह वो आइडेंटिफाई करना है. हमें 5 क्वाड्रेट डालना है. अब फील्ड में जाके हम 3 क्वाड्रेट हम डालेंगे 3 क्वाड्रेट डालेंगे और वहां पे किस वे से वो क्वाड्रेट डालना है और काउंट करना है ये हम देखने वाले हैं. इस तरह हमें फील्ड में जाके इस तरह 5 क्वाड्रेट हमें डालना है. यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेट डाला है देन ये सेकेंड क्वाड्रेट. अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेट की लेंथ अगर देखते हैं तो ये सिमिलर है. हमने क्या किया यहाँ पे स्केल से ये मेजर किया है और दोनों स्केल से यहाँ पे एक स्केल लिया है यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल दिया था 50 सेंटीमीटर. देन सेकेंड साइड भी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होगी. यहाँ पे थर्ड साइड भी 50 सेंटीमीटर होगी. फोर्थ साइड भी 50 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने क्या किया ये नेल्स अटैच किया है यहाँ पे हर जगह यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक नेल्स यहाँ पे अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग उसे रोल कर दिया. देन उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेट में भी सिमिलर यहाँ पे लेंथ लिया है और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेट हमें डाला है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो क्वाड्रेट है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेट है इस फर्स्ट क्वाड्रेट में ये स्पीसीज हम क्या कैलकुलेट कर रही है फर्स्ट स्पीसीज दैट इज द स्पीसीज ए. तो ये फर्स्ट स्पीसीज फर्स्ट जो ए स्पीसीज है हमें कैलकुलेट करने काउंट करने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 16 17 18
इस तरह यहाँ पे हमने ये क्वाड्रेट फर्स्ट में स्पीसीज ए हमें कितने मिले, ये वाइल्ड टाइप है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इसे हम क्या करते हैं स्पीसीज ए नाम दिया। फिर ये स्पीसीज ए फर्स्ट क्वाड्रेट में हमें कितने मिले 22, इमेजिन करो कितने मिले यहाँ पे 22। फिर ये क्वाड्रेट की क्वांटिटी फर्स्ट क्वाड्रेट में हमें कॉलम में लिखना है। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेट यहाँ पे दिया है हमने, सेकेंड क्वाड्रेट स्पीसीज ए जो है ये स्पीसीज ए काउंट किया था हमने, ये स्पीसीज ए सेकेंड क्वाड्रेट में देखो कितनी है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह जितनी भी मिलेगी वो सिमिलर स्पीसीज वो हमें सेकेंड क्वाड्रेट के कॉलम में डालना है। अब यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो यहाँ ग्रो होते हैं लेकिन उसका पार्ट यहाँ पे, कुछ प्लांट यहाँ पे ग्रो होते हैं और उसका पार्ट बाहर चला जाता है, स्ट्रिंग के धागे के बाहर चला जाता है, तो वो प्लांट हमें काउंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट यहाँ पे ग्रो होते हैं और कुछ उसका आधा पार्ट क्वाड्रेट के अंदर आता है, तो वो हमें काउंट करना नहीं है। इस तरह ये सेकेंड क्वाड्रेट, बाद में थर्ड क्वाड्रेट, फोर्थ क्वाड्रेट, फिफ्थ क्वाड्रेट, इस तरह हम क्या करेंगे वो काउंट करते जाएंगे और वो जो भी ऑब्जर्वेशन कॉलम है वो ऑब्जर्वेशन कॉलम हम क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। दिस इज ओवर अबाउट द सेकेंड प्रैक्टिकल। दिस इज ओवर अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेट, ये फर्स्ट क्वाड्रेट है और ये सेकेंड क्वाड्रेट। इस तरह फील्ड में जाके हमें अगर कोई डेंस फॉरेस्ट अगर होता है उस फील्ड में जाके ये फॉरेस्ट में हम प्लांट की डेंसिटी काउंट कर सकते हैं और सेकेंड दैट इज द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ये भी हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट क्वाड्रेट मेथड। जैसे अभी हमने फील्ड में जाकर एक क्वाड्रेट डाला है, 2 क्वाड्रेट डाला है, वैसे आपको सिमिलर कितने क्वाड्रेट डालना है अपने घर के साइड में जहां पे भी प्लांट होंगे, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट नहीं लेकिन छोटे छोटे जो प्लांट होंगे वहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर कोई भी, अगर आपके पास नेल्स नहीं होगा तो नेल्स नहीं रहता तो भी चलेगा, लेकिन एक कोई भी हार्ड सरफेस 4 पार्ट पे लगाओ, सिमिलर डिस्टेंस काउंट करो। इस तरह जैसे मैंने 50 सेंटीमीटर लिया, आप 10 सेंटीमीटर लेते हो तो भी चलता है। इस तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेट डालो यहाँ पे, ये क्वाड्रेट जैसे डाला यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ये नेल्स लगा के, बाद में सेकेंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट, उसके साइड में ही वो क्वाड्रेट हमें डालना है, देन फोर्थ और फिफ्थ क्वाड्रेट। इस तरह यहाँ पे 5 क्वाड्रेट डालना है और ये जो ऑब्जर्वेशन कॉलम दिया है यहाँ पे जैसे स्पीसीज हमें मिलती है वो स्पीसीज यहाँ पे हमें ऐड करना है। मतलब यहाँ पे ये स्पीसीज है बराबर, ये स्पीसीज फर्स्ट ए यहाँ पे मेंशन करना ऑब्जर्वेशन कॉलम, बाकी ये ऑब्जर्वेशन कॉलम करके आपको घर में ये प्रैक्टिकल अपने गार्डन में जाकर ये सॉल्व करना है।